बिहार में फ्लड को कैसे, बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। देखते हैं, बिहार फ्लड कांट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, माने बिहार की बाढ़ को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं, रोका नहीं जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि मेनी रिवर्स, बहुत सारी नदियों का जल जो है ना रिसीव होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा बारिश का पानी बिहार की नदियों में भर जाता है। फ्रॉम हेवी रेनफॉल इंक्लूडिंग रेनफॉल इन नेपाल, कहने का मतलब है कि बिहार में जो पानी वर्षा का पानी होता है और नेपाल में जो वर्षा का पानी, बहुत सारा पानी बिहार में आ जाता है, जिसकी वजह से बिहार की नदियां जो है उफनने लगती है, पानी से भर जाती है। उस स्थिति में बाढ़ आना स्वाभाविक हो जाता है। वैसे सिचुएशन में ही बोला जाता है कि बिहार में पूरी तरह से बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, कम से कम लॉस हो इतना किया जा सकता है। राइट, हम देखते हैं कैसे कम किया जा सकता है। डैमेज कैन जनरली रिड्यूसिंग, डैमेज को कम किया जा सकता है थ्रू बेटर प्लानिंग, अच्छे प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। स्ट्रेंथ एंड मेंटेन एम्बैंकमेंट, कहने का मतलब रिपेयर वीक पॉइंट बिफोर मॉनसून, कहने का मतलब है कि बाढ़ और तट नहीं है, नदियों और तटबंधों का सही से, नदियों और तटबंधों का सही से रख रखाव किया जाए। मानसून आने से पहले, मैंने बरसात होने से पहले क्या किया जाए कि जो बांध है या नदियों का जो किनारा है, बांध है, उसको खास करके वीक पॉइंट जहां जहां कमजोर दिखता है उसको मजबूत किया जाए मानसून से पहले, ताकि बाढ़ आने से प्रॉब्लम कम से कम क्षति हो, कम से कम नुकसान। सेकंड पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी के बहाव, पानी को निकलने का जो रास्ता है, ड्रेनेज सिस्टम है, नाला है वगैरह है, जो भी बना हुआ है कहीं भी शहर में, गांव देहात में जो भी नदी नाला बना है, उसको सही तरीका से साफ सुथरा करके निकलने का रास्ता क्लीन रखा जाए। रिमूव करने का मतलब रिमूव एक्सेस, सेकंड है रिमूव एक्सेस वाटर क्विकली एंड सेफली, ताकि अगर ड्रेनेज सिस्टम सही रहेगा, पानी का निकासी सही रहेगा, निकलने का रास्ता ठीक रहेगा, तो क्विकली रिमूव एक्सेस वाटर में जितना ज्यादा पानी होगा क्विकली तेजी से बाहर निकल जाएगा एंड सेफली, सुरक्षित तरीके से। आगे देखते हैं प्रोटेक्ट, थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्ट वेटलैंड्स एंड नेचुरल वाटर बॉडीज, आर्द्र भूमि और प्राकृतिक जलाशयों की रक्षा करनी चाहिए। दे कैन स्टोर एक्सेस वाटर, फ्लड वाटर, कहने का मतलब है कि जो हमारा आर्द्र भूमि है या माने अतिरिक्त जो प्राकृतिक जलाशय है, उसको अगर सुरक्षित करेंगे तो जो हमारा बाढ़ का पानी एक्सेस वाटर होगा उसमें चला जाएगा। जैसे किसी गांव में तालाब है तो तालाब में बहुत सारा पानी जा सकता है गांव को, तो गांव को कम से कम नुकसान होगा। इस तरह से जो भी मतलब प्राकृतिक रिसोर्स, प्राकृतिक मतलब गड्ढे हैं प्रकृति रूप से बने हुए, नदी नाले हैं जहाँ पानी में अधिक से अधिक जा सके, उसको साफ सुथरा या ठीक ठाक रख रखाव रखना चाहिए ताकि उधर पानी अधिक से अधिक जा सके। साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट मतलब साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से नदियों का प्रबंधन किया जाए। उससे क्या है, मॉनिटर सिचुएशन, माने क्या सिचुएशन उसको मॉनिटर किया जाए, एंड रिवर कैपेसिटी, नदी की क्षमता। ड्रैगिंग शुड बी डन ओनली वेयर साइंटिफिकली जस्टिफाइड, कहने का मतलब नदियों का जो है साइंटिफिक तरीके से नदियों का मैनेजमेंट किया जाए, सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए, और जहां जरूरत हो ड्रैगिंग का वहीं ड्रैगिंग किया जाए, नहीं तो फालतू में ऐसे ही इधर उधर कटिंग फटिंग नहीं किया जाए, साइंटिफिक तरीके से उसको रख रखाव किया जाए नदियों का। आगे चलते हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन विथ नेपाल, नेपाल का जो पानी हमारा बरसात के समय में आ जाता है वो और नुकसान करता है, तो इसलिए नेपाल के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, मतलब संपर्क किया जाए, साठगांठ किया जाए, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ नेपाल से क्या किया जाए, शेयर रेनफॉल रिवर लेवल, माने रेनफॉल कितना बारिश हुआ, रेनफॉल और नदियों में कितना पानी का लेवल है, रिजर्वायर आपके पास कितना पानी रखने की जगह है, इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, सही समय में। मान लीजिए कि नेपाल में बहुत सारा बारिश हुआ, बिहार में भी हुआ, तो उधर से कितना बारिश हुआ, कितना पानी आएगा, कितना पानी इधर है, इसको स्टोर करने का या इसको कहीं रास्ता देने का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नेपाल के साथ बातचीत होना चाहिए कि कितना पानी आ रहा है, उसके हिसाब से प्रबंधन हो तो कम से कम नुकसान किया जा सकता है, बचाया जाता है, मतलब नुकसान होगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब बाढ़ आने से पहले जनता में संवाद चला जाए, जैसे अभी बिहार में जौइनिया गांव है पूरा डूब जाता है, तो जनता को एसएमएस से, मोबाइल अलर्ट से, एसएमएस है, मोबाइल अलर्ट है,
सायरन्स है, नेटवर्क सिस्टम है, माने गांव के लोगों को जिस एरिया में बाढ़ आ रहा है उस लोगों को पहले से जागरूक करना है, बताना है कि अरे भाई बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आने वाला इस जगह में यहाँ से हटो, तो वो लोग बहुत सारा जरूरी सामान के साथ एक प्रॉपर अच्छे जगह में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे कम जान माल की क्षति होगी। ये फ्लड प्लेन्स में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन करने से बचे। अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक प्रोटेक्ट, इसमें क्या है, लाइक प्रोटेक्ट ड्रेनेज चैनल्स एंड फ्लड प्रोन एरियाज। कहने का मतलब है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन होने से मतलब बाढ़ की समस्या और बढ़ जाती है। नेचुरल ड्रेनेज है, प्राकृतिक निकासी की व्यवस्था है, उनको चैनल्स एंड फ्लड प्रोन एरिया, माने जो प्राकृतिक जल निकासी की व्यवस्था है उसको सुरक्षित साफ सुथरा रखें और उसको बेहतर रखें ताकि माने बाढ़ आने से दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है इम्प्रूव ब्रिज एंड वाटर वेज। इम्प्रूव ब्रिज एंड वाटर वेज करने का मतलब है कि हमारा जो ब्रिज है मतलब पुल और सड़कें जो है उसको बेहतर बनाया जाए। पानी निकासी का वाटर वेज माने इम्प्रूव ब्रिज माने पुल और वाटर वेज माने पानी निकासी का जो रास्ता है उसको बेहतर बनाया जाए। इंश्योर रोड्स माने रोड हमारा जो है और रेलवे जो है स्ट्रक्चर है, डोंट अननेसेसरी ब्लॉक नेचुरल वाटर फ्लो। कहने का मतलब है कि बाढ़ का एरिया है, उधर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रहा है, रेलवे का काम हो रहा है और वो लोग क्या किया है कि जो नेचुरल रास्ता था वो रास्ता को ब्लॉक कर दिया है पानी निकासी का, वो आसपास का गांव अफेक्टेड हो जाएगा। तो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए बाढ़ के एरिया में, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होता है, उससे बचना चाहिए। बिल्ड फ्लड रेसिलेंट विलेज एंड होम्स। कहने का मतलब है कि बाढ़ रोधी गांव और घर का निर्माण होना चाहिए। बाढ़ रोधी गांव और घर का ऊंचे स्थानों पे घर बनाना चाहिए, शेल्टर होम्स बनने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब मिल के मैंने ऊंचे जगह पे घर बनेंगे, शेल्टर्स होंगे, मजबूत होंगे, लकड़ी के बने होंगे, तो ये सब चीजें कम नुकसान करेगी। ऊंचे स्थानों पे घर बनेंगी तो कम से कम बाढ़ में नुकसान करेगी। ये सब चीज का ध्यान रखेंगे तो लॉस हमारा कम से कम होगा। कंबाइन होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? इम्बैकमेंट्स होना चाहिए, माने तटबंध का ये होना चाहिए, तटबंध, ये ड्रेनेज पानी निकलने का निकासी, वेटलैंड्स माने ये कहने का मतलब कि आर्द्र भूमि, फोरकास्टिंग माने पूर्वानुमान, प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग, सब कुछ जो है ना, जो भी चीज है ये सब एक साथ प्लानिंग के साथ कंबाइन करके होना चाहिए, तभी माने बाढ़ से निजात मिलेगा। ये पर्टिकुलर खाली जैसे कहने का मतलब है कि आप खाली ड्रेनेज को ठीक करके नहीं कर सकते हैं, ड्रेनेज के साथ साथ आपको इम्बैकमेंट माने कहने का मतलब कि तटबंध वगैरह ठीक होना चाहिए, ड्रेनेज पानी का निकासी भी ठीक होना चाहिए, आर्द्र भूमि का भी होना चाहिए, फोरकास्टिंग पहले से नॉलेज भी होना चाहिए और प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग भी होना चाहिए। सब मिला के जब बाढ़ का प्रबंधन करेंगे तब जाके बाढ़ का बेटर प्रबंधन होगा, कम लॉस होगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे जिसके आधार पे आप बाढ़ को बिहार में कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत जरूरी पॉइंट्स है जिसको कभी वीडियो में फुर्सत मिलेगा तो डील करेंगे। तब तक के लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।